माय डियर व्यूअर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज ऑफ एंशंट हिस्ट्री। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आर्कियोलॉजिस्ट्स होते कौन हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स वो लोग होते हैं जो डिटेल से हिस्ट्री को समझते हैं, पढ़ते हैं और हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। वो जानवरों या इंसानों की जो बोन्स होते हैं उनको पढ़कर हम उनको भी पढ़ते हैं। और या वो ज़मीन जो है उनको उसको खोदते हैं, खोद कर हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं और उसमें डिटेल्ड जो है पढ़ते हैं। तो तो हम ये कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो स्टडी करते हैं हिस्ट्री के बारे में। पुराने ज़माने के लोग कैसे थे, वो कैसे रहते थे, तो वो लोग होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट्स। तो अब हमें पढ़ना है कि एंड आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज ऑफ एंशंट हिस्ट्री। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं, वो एविडेंसेस होते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हम तक पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं? वो ज़मीन को खोदते हैं और वो उसमें ढूंढते हैं, जैसे टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स या कॉइन्स। इनको जो ये ऐसे जो हमारे पास जो ऐसी चीज़ें होते हैं जो वो ज़मीन को खोद कर जो निकालते हैं, जो फिजिकल रिमेन्स ऑफ जो रिमेन्स होते हैं, तो इनको पढ़ते हैं, यानी कि इनको समझते हैं। तो इनको ज़्यादातर ये चीज़ें इसमें मिलते हैं। और जैसे जो वेपन्स या पॉट्स या ऑर्नामेंट्स या कॉइन्स जो है, ये ज़्यादातर बहुत सारे इसमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो तरह तरह के चीज़ों से बनते हैं। जैसे स्टोन से बनते हैं, कुछ कुछ बोन से बनते हैं, कुछ मेटल से बनते हैं। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं। तो अ, जो ज़्यादातर जो है सरवाइव करते हैं लॉन्ग टाइम तक। तो जैसे टूल्स होते हैं, ये बहुत सारे ईयर्स तक जो है बहुत सारे ईयर्स तक सरवाइव करते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिलते हैं, इनको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और एविडेंसेस। जैसे इंस्क्रिप्शंस होते हैं, तो ये एक ऐसे एविडेंसेस होते हैं जो स्टोन्स पे जो स्टोन्स पर जैसे कि पुराने ज़माने के लोग या जो बादशाह वगैरह होते थे, जो रूलर्स होते थे, तो वो अपनी कहानी को, अपनी अचीवमेंट को एक पत्थर पे लिखते थे। और तो उनको हम कहते हैं इंस्क्रिप्शंस, जो ये भी आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में। तो ये चीज़ें होते हैं। और अगर हम बात करेंगे अब लिटरेरी सोर्सेज की, लिटरेरी सोर्सेज एक ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न होते हैं। तो इसमें हमें मोन्स मैन्युस्क्रिप्ट्स आते हैं। जैसे एक ऐसी बुक्स होते हैं जो कि पुराने ज़माने के लोग ज़्यादातर एक हिमालय जो होते हैं, हिमालयास, अब तो वहाँ पर ऐसे पेड़ होते थे, उनके जो लीव्स होते हैं, तो उन पर ये लिखे जाते थे, कहानियाँ लिखे जाते थे, किताबें लिखे जाते थे और उनकी किताबें बनाए जाते थे। तो ये भी यानी कि लिटरेरी सोर्सेस में आता है। लिटरेरी सोर्स में बहुत तरह तरह के रिलीजियस टेक्स्ट्स भी आते हैं, जैसे वेदास, जो ऋग्वेदा है, सामवेदा या यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। तो वेदास भी आते हैं, ऐसे बुक्स आते हैं, या फॉरेन टेक्स्ट जो फॉरेनर्स ने, जो लोग होते हैं उन्होंने लिखे, तो वो भी इसमें आते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज कौन से एविडेंसेस होते हैं और कौन से सोर्सेज होते हैं, यानी कि जिससे पुराने हिस्ट्री के
तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। और ये थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट था अबाउट आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो जितने भी नए इस चैनल पे जुड़ते हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी नीडफुल स्टूडेंट्स हैं, उन तक ये जो है कॉन्सेप्ट्स या लेक्चर्स